नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान का तेजी से उभरता हुआ एग्रीकल्चर स्कूल और कोचिंग का यूट्यूब चैनल योद्धा एग्रीकल्चर स्कूल। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो वेटनरी डिप्लोमा कोर्स होता है। ध्यान से समझिएगा, जो वेटनरी डिप्लोमा कोर्स होता है, वेटनरी डिप्लोमा जो कोर्स होता है, इस कोर्स को हम लोग कई नामों से जानते हैं। जैसे आप कह सकते हैं LSA कह सकते हैं, आप AHDP कह सकते हैं। ये कोर्स के फॉर्म अब की बार लेट क्यों हो रहे हैं, इनके लेट होने का क्या कारण है, इस चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वेटनरी डिप्लोमा कोर्स के फॉर्म इस बार राजस्थान में लेट, राजूवास के फॉर्म लेट क्यों चल रहे हैं और कब तक चलेंगे, आपको ये भी जानकारी देने वाला हूं। तो ध्यान से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्त LSA के अंदर और AHDP जो आपका वेटनरी डिप्लोमा कोर्स है, जो वेटनरी डिप्लोमा कोर्स है, इसके अंदर कौन कौन एडमिशन लेता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी यहां पे समझ सकते हैं, इसके अंदर 12th क्लास पास्ड स्टूडेंट, 12th क्लास जो पास्ड स्टूडेंट्स होते हैं, मैं पूरा कारण बताऊंगा गहराई तक, तो वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो समझ में आएगा। 12th क्लास पास्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो स्टूडेंट्स इसका फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं या फॉर्म भरते हैं। और कौन से स्टूडेंट जो या तो PCB से रहे हैं या ABC से रहे हैं, ये दो टाइप के स्टूडेंट्स वेटनरी डिप्लोमा कोर्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ओके, PCB यानी बायोलॉजी के बच्चे और ABC यानी एग्रीकल्चर के बच्चे, ये दो प्रकार के बच्चे वेटनरी डिप्लोमा कोर्स का फॉर्म भरते हैं। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपके सामने देखो, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनका 12th क्लास का रिजल्ट बहुत समय पहले आ चुका है। अगर किसी ने नर्सिंग या किसी ने नीट जैसा एग्जाम्स दिया था या RPVT जैसा दिया था और वो उसमें भी डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है, तो उसके बाद की ये प्रक्रिया है, उसके बाद की देखते हैं। अब ध्यान से सुनिए, राजस्थान में जो हमारा LSA होता है, राजस्थान में जो LSA कोर्स होता है या जो AHDP कोर्स होता है, इसको करवाने का काम कौन करता है? इसको करवाने का काम करती है राजूवास। कौन करती है? राजूवास यूनिवर्सिटी करती है मेरे दोस्त। कौन करवाती है? राजूवास यूनिवर्सिटी करवाती है। अब ध्यान से देखिए, राजूवास यूनिवर्सिटी दो प्रकार के आपको कोर्स करवाती है, दो प्रकार के कोर्स मेन होते हैं। सबसे पहला होता है जिसे हम बोलते हैं VBSc। क्या होता है? VBSc। और दूसरा होता है वेटनरी डिप्लोमा कोर्स। क्या होता है? वेटनरी डिप्लोमा कोर्स। ये दो प्रकार के कोर्स हमें करवाती है, ठीक है। पहले VBSc यानी वेटनरी डिप्लोमा, वेटनरी ऑफ BSc साइंस में करवाती है, और दूसरा वेटनरी ऑफ डिप्लोमा कोर्स करवाती है जो 2 साल का होता है। राजूवास ने पहले अपना एक एग्जाम करवाया था RPVT के नाम से। किस नाम से? RPVT के नाम से एग्जाम करवाया था, जो VBSc के लिए होता है, जो 4 साल का कोर्स होता है। कितने साल का कोर्स होता है? 4 साल का आपका कोर्स होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक यानी RPVT VBSc का जो एग्जाम है, इसके लिए करवाए थे एग्जाम, 4 साल का ही कोर्स होता है। अब जब तक इस कोर्स के एडमिशन खत्म नहीं होते, जब तक इस कोर्स के एडमिशन बंद नहीं हो जाते हैं, जब तक इसके बंद नहीं हो जाते, तब तक आपका जो डिप्लोमा कोर्स है उसके एडमिशन शुरू नहीं हो सकते। समझो मेरी बात। राजस्थान में वेटनरी, जो वेटनरी के लिए BSc होती है, VBSc, इसकी एग्जाम आज से 2-3 साल पहले बंद कर दी गई थी और बीच में इसको नीट करवाने लग गया था, ठीक है। तो नीट एग्जाम जब करवाता था तो वो अपने हिसाब से सारी चीजें करता था, केवल काउंसलिंग राजूवास करवाता था और ये प्रक्रिया जल्दी खत्म हो जाती थी। उसके तुरंत बाद सितंबर के महीने में वेटनरी जो डिप्लोमा कोर्स होता है, इसके फॉर्म खोल दिए जाते थे, इसके फॉर्म ओपन कर दिए जाते थे। लेकिन इस बार एग्जाम भी किसने करवाई? राजूवास ने। काउंसलिंग भी कौन करवा रहा है? राजूवास करवा रहा है। तो काउंसलिंग और एडमिशन वगैरह पूरी प्रोसेस करने के लिए, एडमिशन होने के लिए, जो VBSc का कोर्स है उसमें एडमिशन के लिए समय लग रहा है। इस एग्जाम को लगभग 8000 बच्चों ने दिया था। उन 8000 बच्चों में से 500 बच्चों की काउंसलिंग उनको करनी है, उनके एडमिशन्स उनको लेने हैं, या जितने भी लेने, जस्ट इमेजिन, मान लो जितने भी हैं, उन 8000 में से जितने बच्चों की काउंसलिंग उनको एडमिशन लेने थे, उस प्रक्रिया में उनको समय लग गया। इस बार लंबा टाइम लग गया। अभी हाल ही में उसकी काउंसलिंग जस्ट जाके खत्म होने को आई है या खत्म हुई है।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो आरपीवीटी की एग्जाम उसकी काउंसलिंग की वजह से, क्योंकि जो बच्चा आरपीवीटी में डिस्क्वालीफाई हो गया या आरपीवीटी में उसको एडमिशन नहीं मिल पाया, वीबीएससी में एडमिशन नहीं मिल पाया, वही बच्चा अब किस में एडमिशन लेने की कोशिश करेगा? वी डिप्लोमा के अंदर, वेटनरी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने की कोशिश करेगा। पहला कारण तो ये है आपका, यस और नो? पहला कारण अगर पूछे कि आपकी वेटनरी डिप्लोमा कोर्स की लेट क्यों हो रहा है, तो किसकी वजह से? आरपीवीटी की एडमिशन प्रोसेस की वजह से हो रहा है। पहला कारण तो आप ये देख सकते हैं। अब कारण नंबर दूसरा और बताता हूं मेरे दोस्त। दूसरा कारण, जैसा कि इसमें बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स होते हैं, बायो और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स इसके अंदर एडमिशन लेते हैं जिन्होंने 12वीं क्लास पास करी है। बायो के बच्चे, जैसा कि इसमें आरपीवीटी में बीजी है, थे इसमें बीजी, और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो एक एग्जाम देते हैं जेट का एग्जाम। अब जेट एग्जाम का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन अभी तक जेट एग्जाम की क्या नहीं हुई है? काउंसलिंग नहीं हुई है। और इस काउंसलिंग को देख करके भी ये लोग क्या कर रहे हैं? लेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक बच्चा जिसने वेटनरी डिप्लोमा में उसका पहले एडमिशन हो गया और अगर बाद में जेट में हो गया, तो वो वेटनरी डिप्लोमा को छोड़ देगा और वेटनरी डिप्लोमा की सीट क्या चली जाएगी? खराब चली जाएगी। इसलिए ये अपनी सीटें खराब ना करे, राजूवास वेटनरी डिप्लोमा कोर्स की सीटें खराब ना करे, उसकी जगह किसी और बच्चे को एडमिशन मिल पाए, इसीलिए उन्होंने प्रोसेस को क्या कर दिया? लेट कर दिया, डिले कर दिया, कि जब तक एग्रीकल्चर वाले बच्चों की जेट की काउंसलिंग नहीं होती और जब तक आरपीवीटी की काउंसलिंग खत्म नहीं होती, तब तक हम लोग काउंसलिंग को डिले करते रहेंगे या कोशिश करेंगे कि उसके साथ या उसके बाद ही हम करवा पाए। ये मुख्य कारण रहा है कि इस बार वेटनरी डिप्लोमा कोर्स के एडमिशन लेट चल रहे हैं या अभी तक उसका कोई नोटिस, कोई नोटिफिकेशन देखने को आपको नहीं मिला है। ओके, ये तो आपका कारण हो गया। अब मुख्य बात जो आती है, सर कारण तो बता दिया आपने, लेकिन अब ये तो बताइए कि कब तक शुरू हो सकते हैं। जो जानकारी है वो मैं अपने अनुसार आपको, यानी अंदर के सोर्सेस से, ये जानकारी हमें अंदर से मिली है, जो राजूवास यूनिवर्सिटी है वहां से हमने कुछ जानकारी निकलवाई है, उसके आधार पे आप सभी को जानकारी बता रहा हूं। जो वेटनरी डिप्लोमा कोर्स है, वेटनरी डिप्लोमा कोर्स है जो राजूवास का, इस कोर्स की जो सीट मैट्रिक्स है, क्या बोलो? सीट मैट्रिक्स जो है ये जारी होने वाली है 25 तारीख को, 25 सितंबर को जारी होगी, वेबसाइट के ऊपर जारी होगी। ओके, और इसके जो फॉर्म भरना शुरू होने वाले हैं, अगर हम बात करते हैं कि फॉर्म कब स्टार्ट होंगे और अगर हमें न्यूज़पेपर के अंदर कब देखने को मिलेगा, तो इसकी अगर बात करें तो ये डेट है आपकी 27 सितंबर 2025 को आपको इसका नोटिफिकेशन राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर जैसे न्यूज़पेपर में और इसकी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल सकता है। ये जानकारी अंदर के सोर्सेस से मिली है, हो सकता है 100% वैलिड ना हो, साफ सुथरी बात बताता हूं मेरे दोस्त, क्योंकि अभी तक जैसे काउंसलिंग, जेट वाली काउंसलिंग की कोई अपडेट्स नहीं है, उसके अनुसार हो सकता है ये इसको और आगे बढ़ा सकते हैं और डिले कर सकते हैं, बट जो अभी तक की जानकारी है वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो वेटनरी डिप्लोमा कोर्स से रिलेटेड जो भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर वो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम पर मैं लंबे टाइम एक्टिव रहता हूं, हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है ये है योद्धा, YODDHA, योद्धा नीम का थाना, योद्धा नीम का थाना के नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिस पर आप फॉलो करके हमें डीएम कर सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और वेटनरी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन अगर आपको लेना है, अपनी सीट आपको कंफर्म करनी है, सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, किसी में भी मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो, तो योद्धा एग्रीकल्चर स्कूल, योद्धा एग्रीकल्चर एकेडमी को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिए मेरे दोस्त। आपकी हर कदम पर साथ देने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम साथ खड़े हैं, आपका सिलेक्शन करवा कर रहेंगे। तो वेटनरी डिप्लोमा कोर्स और एग्रीकल्चर, जेट, CUT, ICAR की काउंसलिंग से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फॉलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सवालों के लिए इंस्टाग्राम ऑलवेज ओपन रहेगा। धन्यवाद।